2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी जी को एक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। ये जीत है जनता की जीत, किसानों की जीत, युवाओं की जीत, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों की जीत, श्रमिकों की जीत, महिलाओं की जीत है। ये जीत है संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया? और कोई सवाल? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार साथियों, अब बैठ जाइए, अभी हम शुरू करने वाले हैं, प्लीज। नमस्कार साथियों, अभी विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक समाप्त हुई है। करीब 3 घंटे तक चली है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारे प्रभारी, हमारे महासचिव संगठन के वेणुगोपाल जी देंगे। ये जो रेजोल्यूशन पारित हुआ है उसकी कॉपी आपको अंग्रेजी और हिंदी में आपको मिल गया होगा। विस्तार से अभी जो वेणुगोपाल जी ने पढ़ा है, मैं संक्षिप्त में कह दूं कि इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी जी को एक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। ये जीत है जनता की जीत, किसानों की जीत, युवाओं की जीत, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों की जीत, श्रमिकों की जीत, महिलाओं की जीत है। ये जीत है संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। और राहुल जी ने आज बैठक में यही दोहराया कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का अभियान हमने चलाया था, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने प्रचार किया था, जातीय जनगणना को लेकर जो हमने बार बार कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने इसका जिक्र किया, किसान न्याय को लेकर जो हमने गारंटियां दी हैं, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। ये सब हमारे रेजोल्यूशन में शामिल किया गया है, जिसकी कॉपी आपको मिल गई होगी। कांग्रेस अध्यक्ष हर एक राज्य में जहां हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, एक समिति का गठन होगा और वो समिति जो नतीजे आए हैं अलग अलग राज्यों में, जहां हमारे उम्मीदों से कम है, उसकी पूरी तरीके से समीक्षा करेंगे और जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। हाँ सिद्धार्थ सर, जयराम सर। हाँ जी जयराम सर, केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया? और कोई सवाल? हर एक राज्य में जहां हमारा प्रदर्शन हमारे उम्मीदों से कम हुआ है, उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष एक विशेष समिति बनाएंगे। समिति समीक्षा करेगी, राज्यों में जाएंगे और एक रिपोर्ट पेश करेंगे और जल्द से जल्द जो कार्रवाई करनी है कांग्रेस अध्यक्ष को, कांग्रेस संगठन की ओर से, वो करेंगे। देश का विशेष उल्लेख सभी ने किया, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने किया, राहुल जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, सभी नेताओं ने किया। और सभी का मानना था कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं वो देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी नतीजे साबित हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश का बहुत विशेष जिक्र हुआ। ऐसे महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों का भी जिक्र हुआ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की बैठक में भावना सकारात्मक था, मनोबल बड़ा है। ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए एक महा बूस्टर डोज है। ये प्रधानमंत्री जो अभी कल प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण हो रहा है, अभी तो कार्यवाही प्रधानमंत्री ही हैं, उनके लिए
व्यक्तिगत, नैतिक और राजनीतिक हार है। इन राज्यों में ये 3 राज्यों भी शामिल हैं। इसका उल्लेख कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है कि जो विधानसभा के चुनाव थे उसके नतीजे के तुलने में लोकसभा के जो नतीजे आए हैं वो हमारे उम्मीदों से कम है इन 3 राज्यों में। तो इन 3 राज्यों में भी ये विश्लेषण किया जाएगा जिसका वेणुगोपाल जी ने अभी जिक्र किया है। आज 5:30 बजे को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही है जिसमें नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद मौजूद होंगे। वो कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुनेंगे। सिर्फ वही एक एजेंडा है, एकमात्र विषय है आज के 5:30 बजे मीटिंग का, कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुनना। उसके बाद क्या कार्रवाई होगी लोकसभा में, राज्यसभा में, कांग्रेस संसदीय दल के नेता पर निर्भर होगा। बिल्कुल नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। एलओपी राज्यसभा में कोई वैकेंसी नहीं है। जयराम जी, मेरे शब्दों को घुमाइए मत। जयराम जी, जयराम जी, Clearly, clear. जयराम We जी, already clearly told that. Only जयराम जी, LOP in जयराम Lok जी। Sabha. राज्यसभा में नए चीफ विप बन सकते हैं, नए एलओपी नहीं बन सकते। जयराम जी, मैं संदीप बोल रहा हूं वर्तमान न्यूज़पेपर से। क्या कल नरेंद्र मोदी के स्वेरिंग सेरेमनी में कांग्रेस पार्टी भाग लेंगे? वेणुगोपाल जी जवाब। अभिषेक बनर्जी कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है। अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। सर अभिषेक बनर्जी अलग से शिवसेना के साथ, अखिलेश जी के साथ। जयराम जी, Have we told that answer? Earlier question था। निर्णय 2-3 दिन के अंदर निर्णय हो चुका। सर ओके सर, इंडिया सर, ब्लॉक के अभिषेक बनर्जी इंडिया अलग ब्लॉक से- की कुछ पार्टीज नाराज है। राजस्थान के हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हमें पूछा नहीं गया, हमारी छोटी पार्टी है। तो अभी से ये दिक्कतें क्यों शुरू हो गई सर? Yesterday I spoke to Hanuman Beniwal ji. He was very happy. He was very happy. सर सब ठीक अभिषेक है? बनर्जी, सब सर ठीक है, सब अभिषेक ठीक है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।